इलेक्ट्रिसिटी अब आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है। अब देख रहे हैं बोर्ड पर। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक बहुत ही व्यापक चैप्टर है, आप जान ही रहे होंगे इसमें बहुत नए नए कंसेप्ट हम लोगों को जानने के लिए मिलेगा और उन सब कंसेप्ट को हमको खूब आराम से समझना भी है ताकि हम बोर्ड के एग्ज़ाम में पक्का क्वेश्चन पूछता ही है तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आराम से बना सकें। उनके प्रूफ जो है वो हम आराम से कर सकें, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आसानी से कर सकें। कोई भी तरह का डाउट यदि क्लियर होगा तो उसको आपको एकदम इसमें पहले ही बताना है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा चैप्टर है और इसमें जो है वो हम लोग शुरुआत करेंगे धीरे धीरे और धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करेंगे। जिसमें यदि इंट्रोडक्शन बोला जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। 8th क्लास में भी आपने एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, जिसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन सब के बारे में बताया गया था। अब है आगे आपको कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो आखिरकार है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी बोलें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलें तो सिंपल हम समझ सकते हैं कि ये एक एनर्जी है जो फ्लो करती है एक जगह से दूसरे जगह। अब फ्लो करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी भी जान गए हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी जान गए कि भाई ये एक एनर्जी है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट होती है और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है इसका। अब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल चीज़ क्या है। जैसे हमारे यदि हम लोग बात करें बायो में हम लोग पढ़ें, यदि बॉडी या ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेल है। क्या है? सेल है। वैसे ही यदि इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो सबसे पहला हमारा ध्यान जाता है वो है चार्ज। वो है चार्ज में बात की जाए तो आपको चार्ज आखिरकार है क्या। तो सबसे पहला चार्ज जो है वो 2-3 बात जानेंगे हम उसमें चार्ज में है। सबसे पहला क्या है? फंडामेंटल एंटिटी है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, एंटिटी या क्वांटिटी लिखिए। ये जैसे सेल होता है बॉडी के लिए वैसे ही ये फंडामेंटल एंटिटी या क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। चार्ज कौन है? चार्ज। दूसरी बात, चार्ज जो है वो 3 स्टेट्स में आपको मिलेगा, लेकिन हम लोग को अभी 2 ही स्टेट पढ़ना है इसलिए मैं 2 ही की बात करूंगा। पहला रेस्ट और दूसरा मोशन। यही 2 स्टेट हम लोग फिलहाल जानेंगे। एक और स्टेट है जो आप 11th क्लास में जाइएगा तो आपको उसके डेफिनेशन में बताया जाएगा। अब फिलहाल हम लोग क्या जाने कि चार्ज क्या है। तो चार्ज इज द फंडामेंटल एंटिटी या क्वांटिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज क्या है? तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ हम लोग 2 बातें और करेंगे। जब हम लोग चार्ज के फ्लो के बारे में सोचेंगे तो 2 टाइप की बातें आएंगी सामने। वो क्या क्या आएंगी वो देखते हैं हम लोग। अब है कि यदि ये चार्जेस रेस्ट में है, चार्जेस जो है वो या तो रेस्ट में हो सकते हैं या तो मोशन में हो सकते हैं। यदि चार्जेस रेस्ट में है तो वे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाम ही है इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट एंड फोर्स मीन्स तो आप जानते ही हैं ये एक फोर्स क्रिएट करेंगे। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को 8th क्लास में आपने पढ़ा था कि कंघी को बहुत ज़्यादा रब करेंगे तो चार्ज जो है वो कंघी पर चला जाता है और तब हम अनचार्ज छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास जब उसको ले आएंगे तो क्या होता है वो कागज के टुकड़े उसकी तरफ खिंचाव होता है उनका, वो उसको खींचने लगता है अपनी ओर। ये आपने देखा भी होगा। तो ये है रेस्ट का एग्जाम्पल। तो रेस्ट में जब चार्जेस होंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या एक और नाम इसको दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का ही एक टाइप है, आगे मैं बताऊंगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
स्टैटिक मीन्स ही आप जान जाइए एट रेस्ट, वर्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है एट रेस्ट। अब मैं बात करूं चार्ज के मोशन में होने की। चार्ज जब मोशन में होता है तो आप जरा गौर सोच के देखिए कि क्या आपने कहीं चार्ज को मोशन में देखा है? तो एकदम देखा है। वो देखा है आपने कहा तार में जब करंट बह रहा हो, तार में जब करंट फ्लो कर रहा हो तब वहां पे चार्ज जो है वो मोशन में आपने देखा। और तभी ना एक कहाँ पावर स्टेशन है और वहां से हमारे घर तक चार्ज जो है वो फ्लो होकर के आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो यही तो बात है कि जब चार्ज मोशन में आएगा तो उसको कहते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। दोनों में से जो आपको याद करने की इच्छा हो वो या तो इलेक्ट्रिक करंट बोले या इसी को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये चीजें हो गई। तो हम लोग आज जाने कि चार्ज क्या है। तो चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो यदि रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इसको इंग्लिश में भी हम बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? चार्ज इज दैट फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल एंटिटी विच एट रेस्ट प्रोड्यूसेस electrostatic force or static electricity, and if it is in motion it produces electric current or current electricity। तो ये आपका चार्ज का परिचय हुआ। अब थोड़ी सी और बात। ठीक है सर, चार्ज तो हो गया, जान गए। और यदि अब आगे हम बात कर रहे हैं तो चार्ज के हम लोग जान के फंडामेंटल क्वांटिटी है, रेस्ट में रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है, मोशन में होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट ये प्रोड्यूस करेगा। तीसरी बात, यदि चार्ज के एसआई यूनिट की बात करें तो इसे खोजने वाले थे कूलम्ब। तो एसआई यूनिट जब भी आएगी बात तो हम लोग कूलम्ब के लिए सी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सी लिख देंगे। तो इतनी बातें हमारी ये चार्ज के डेफिनेशन के अंतर्गत इतनी बातें हैं। मैं फिर से बता दूं, चार्ज इज दैट फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल एंटिटी विच एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इन मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। फुल स्टॉप। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब। अब हम लोग टाइप्स जानेंगे। चार्ज के जो टाइप्स हैं वो दो हैं। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। यदि केमिस्ट्री की बात करें हम लोग तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? तो जब क्या हो, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। यदि केमिस्ट्री की बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज होना बोलते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो एक तो ये भी डेफिनेशन मतलब काम करेगा, लेकिन यहाँ जो हम लोग कल मैं इस डेफिनेशन की चर्चा करूंगा, यहाँ जो है हम लोग जानेंगे कन्वेंशनल डेफिनेशन की। कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब अगली बात, एक इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हैं कि सबसे फंडामेंटल, यदि चार्ज की बात करें तो वो होगा इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है। अब मैं आज के वीडियो को एंड करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, उसको आप लोग जरा बना करके देखिएगा कि क्या आपसे बनता है कि नहीं। यदि बनता है तो आप लोगों को कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है।
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स constitute वन कूलम चार्ज। यहाँ आपको यही बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के एक कूलम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कंस्टिट्यूट वन कूलम चार्ज। कल के वीडियो में हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे और फिर ये जो मैंने आज दो टाइप्स बताए हैं उनके बारे में बताऊंगा, कन्वेंशनल डेफिनेशन। उसके बाद आपको मैं इसमें बताऊंगा कन्वेंशनल डेफिनेशन के साथ साथ इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सिलेबस में देख लो जरा, प्रॉपर्टीज चार्जेस के, कंडक्टर इंसुलेटर जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सब अगले कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे। फिलहाल आज का वीडियो जो था वो बड़ा ही सिंपल था और इसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना, इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो ये आप पहले से जानते हैं। और ऐसे आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो बहुत लोग कहेंगे कि आपने सर इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन नहीं बताया, तो वो आप पहले से जान रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है सीधा बहुत नहीं है तो लिख देंगे कि फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत लोग बोलेंगे फिर चार्ज का फ्लो, तो ये चीज आगे और भी अच्छा डेफिनेशन हम लोग आगे कर पाएंगे। फिलहाल हम लोग चार्ज के डेफिनेशन को जाने, चार्ज के टाइप्स जाने, चार्ज के यूनिट्स को जाने और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कूलम चार्ज को कंस्टिट्यूट करते हैं। मतलब हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है।